हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडुवर्ब में। आज हम क्लास 9 बिहाइव से सेकेंड चैप्टर करेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज हम पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। पार्ट 1 है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द पैराग्राफ्स, वी हैव वन पैराग्राफ हियर। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब ये जो आपको फर्स्ट 3-4 लाइन्स दे रखी हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा मतलब चैप्टर को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। उसके बाद मैं आपको इन लाइन्स का मतलब समझाऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर पार्ट 1। Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो बहुत ज़्यादा रश आवर, यानी होता है ना, जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है, सब ऑफिस जा रहे होते हैं, कोई स्कूल जा रहा होता है, अपनी जॉब पर जा रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म वहाँ का सीन बताया गया है इस चैप्टर में। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन अ 17 ईयर्स, 17 साल की उम्र से थोड़ी यंग दिखती हुई एक लड़की थी। नर्वस थी, बट एट द सेम टाइम शी वॉज एक्साइटेड ऑल्सो। एंड फॉर वॉट? बिकॉज शी वॉज फीलिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। आती हुई ट्रेन का वाइब्रेशंस उसको महसूस हो रहा था, इस वजह से वो नर्वस भी थी और साथ ही साथ वो एक्साइटेड भी थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब वो एक्साइटेड और नर्वस क्यों थी, इसमें आपको रीज़न दे रखा है। उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। प्रेस्टिजियस का मतलब वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। कहाँ? लंदन में। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में उसका पहला दिन था। एंड शी वॉज डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब यहाँ पर नर्वसनेस के साथ डरी हुई थी, क्योंकि कोई भी टीनेजर है और उसका इतनी बड़ी जगह पर, इतनी प्रेस्टिजियस जगह पर अगर पहला दिन हो, तो कोई भी बच्चा जो है वो डरेगा। बट दिस एस्पायरिंग, लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन का एक बिगर चैलेंज क्या था? सिर्फ डर रही थी, लेकिन उसका एक चैलेंज क्या था? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो पूरी तरीके से वो क्या थी? डेफ थी, यानी उसे सुनाई नहीं देता था। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली। एवलिन ग्लेन के जो कानों की क्षमता, सुनने की जो क्षमता चली गई, वो धीरे धीरे गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उसकी मदर ने नोटिस किया था जब वे 8 वर्ष की थी, जब वो 8 साल की थी। कौन? एवलिन। एवलिन 8 साल की थी और वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, तो उसकी मदर ने कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया? दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। स्टेज पर उसका नाम बुलाया गया क्योंकि उसकी टर्न थी पियानो बजाने की, लेकिन उसने कोई भी मूवमेंट शो नहीं करी। मतलब अपना नाम सुनने पर, मतलब उसका नाम लिया गया, लेकिन उसने कोई भी मूवमेंट शो नहीं करी। और सडनली उसकी मदर को रियलाइज होता है शायद उसने सुना ही नहीं। सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी फिर कौन हुई? एवलिन ग्लेनी की मदर का नाम हुआ इजाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, बट बाय द टाइम
She was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब बहुत समय तक तो एवलिन क्या करती रही? कंसील करने का मतलब होता है छिपाना। तो वो मतलब उसको बहरापन है, उसको सुनाई नहीं देता है, वो अपनी टीचर्स और अपने दोस्तों से इस बात को छुपाती रही। लेकिन जब वो 11 इयर्स की हुई, उसके एकेडमिक्स में मार्क्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कम आने लगे। डिट्रॉइटेड मतलब ख़राब होना, कम हो जाना। तो उसकी मार्क्स बहुत कम आने लगे और जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। तो उसके पेरेंट्स को क्या सलाह दी गई हेड मिस्ट्रेस के द्वारा कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage, और तब ये पता चला कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो सीवियरली डैमेज हो चुकी है, क्योंकि उसके जो हमारे कान होते हैं उसमें आपने साइंस में पढ़ा होगा जो नर्व्स होती हैं, और ये जो सारी जो नर्व्स होती हैं हमारी, तो उसमें जो नर्व है वो डैमेज हो चुकी है धीरे धीरे करके, और उस वजह से उसकी सुनने की क्षमता चली गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और स्पेशलिस्ट ने उसके माता पिता को क्या सलाह दी? ये सलाह दी कि इसको जो हियरिंग एड्स आते हैं ना, कानों की मशीन आती है, वो आप इसको लाके दीजिए, और इसको नॉर्मल स्कूल में नहीं, इसको कौन से स्कूल में भेजें? जहाँ पर डेफ चिल्ड्रन जो है पढ़ते हैं उस स्कूल में भेजिए। नॉर्मल स्कूल में ये नहीं पढ़ पाएंगे। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है अचानक से काला अंधेरा छा गया। काला अंधेरा क्यों छा गया? क्योंकि अगर आप किसी को बोल देंगे कि सुन नहीं पाती है, इसकी सुनने की क्षमता चलेगी, मतलब जो हमारे बेसिक सेंस ऑर्गन्स हैं अगर वो काम नहीं करते हैं, अगर वो लाइफ टाइम तक काम नहीं करेंगे, हमें लोगों से जो नॉर्मल तरीके से ना हटकर हमें कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, तो सभी को शॉक लगता है और सभी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन ने क्या ठान लिया कि मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, क्योंकि उसका पैशन जो था, वो जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में था, तो उसने डिटरमाइन का क्या मतलब होता है? दृढ़ निश्चय करना। उसने संकल्प ले लिया कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ ही जीऊंगी और जो अपना इंटरेस्ट है म्यूजिक की तरफ उसको मैं पूरा करूँगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने किसी लड़की को xylophone बजाते देखा। देखो ये है xylophone, बचपन में हमने देखा होगा, वैसे भी देखा होगा ना, पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है। ये वुडन बार्स लगे होती हैं इसमें, और इसमें ये आपको दो ये दे रखी होती है स्टिक्स, और इससे आप इसकी मदद से हम इसको बजाते हैं। अलग अलग लेंथ की आपको ये दे रखी होती है, हमारा xylophone होता है। तो एवलिन ने एक लड़की को xylophone बजाते देखा और उसने डिसाइड करा मैं भी बजाऊंगी। उसकी ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, मना किया, बट पर्क्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स spotted her potential. He began by tuning to large drums to different notes. और उन्होंने क्या करा? बड़े बड़े ड्रम्स जो थे अलग अलग नोट्स पर उसको दिए। रॉन फॉक्स जो थे, ज़्यादातर टीचर्स उसको मना कर रहे थे, लेकिन रॉन फॉक्स कौन थे? पर्क्यूशनिस्ट थे। और उन्होंने क्या करा? पर्क्यूशनिस्ट भी वही होते हैं जो पर्क्यूशनिस्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो रॉन फॉक्स म्यूजिकल टीचर जो थे वो उन्होंने एवलिन में कुछ पोटेंशियल देखी, काबिलियत देखी, और उसको क्या बोला कि दो बड़े बड़े ड्रम्स दिए अलग अलग नोट्स के बजाने के लिए, और क्या कहा? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और रॉन फॉक्स ने
एवलिन को क्या सलाह दी ड्रम देते हुए कि आप अपने कानों से सुनने की कोशिश मत कीजिए, आप जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उसको अलग तरीके से सेंस करने की कोशिश करें। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो उसने क्या देखा, उसने रियलाइज किया कि जो हायर नोट वाला ड्रम है वो अपने जो वेस्ट अप यानी जो हमारा कमर से ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर वो हायर ड्रम के नोट्स को फील कर सकती है, और जो कमर के नीचे का हिस्सा है वहाँ पर वो लोअर नोट्स वाला जो ड्रम है उसको फील कर सकती है, उसके वाइब्रेशंस को फील कर सकती है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो रॉन फॉब्स थे परक्यूशनिस्ट, उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीट करवाया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और धीरे धीरे एवलिन को उसने ये डिस्कवर किया कि वो जो नोट्स होते हैं, जो अलग अलग सुर होते हैं म्यूज़िक में, वो उनको अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ज़रिए महसूस कर सकती है, सेंस कर सकती है। कानों से सुन नहीं सकती, लेकिन अलग अलग नोट्स को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से सेंस कर सकती है। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज sheer determination and hard work। और एवलिन क्या बोलती है, उसने क्या नई चीज़ डिस्कवर करी, उसने अलग अलग नोट्स को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से सेंस करना सीखा, और उसने देखा मैंने अपने माइंड और बॉडी को एकदम खुला छोड़ दिया। क्या चीज़ लेने के लिए, साउंड और वाइब्रेशंस लेने के लिए। और बाकी वो क्या कहती है, बाकी मैंने लगन दिखाई, मेहनत करी और दृढ़ निश्चय किया, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। उसने अपने आप को खुला छोड़ दिया। उसके टीचर ने बोला कि आप कानों से मत सुनिए, आप महसूस कीजिए अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट से, और उसने यही किया। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वाज 16 she had decided to make music her life। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और यूनाइटेड किंगडम गई अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, उसमें अलग अलग जो लोग होते हैं अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और जब वो 16 वर्ष की हुई तो उसने डिसाइड कर लिया था कि अब म्यूज़िक ही मेरी जीवन है। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक अभी फर्स्ट पैराग्राफ में भी आया था। कहाँ पर है ये, लंदन में। और यहाँ पर उसने अपना ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उस अकेडमी की हिस्ट्री में, इतिहास में उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और धीरे धीरे उसने क्या करा, पहले वो ग्रुप में ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करती थी पूरे ग्रुप में, लेकिन उसने धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस यानी एक खुद अकेले जो परफॉर्मेंस देते हैं सोलो परफॉर्मेंस देना भी स्टार्ट करा। और अपने 3 साल के कोर्स के बाद उसने टॉप से टॉप अवार्ड कैप्चर किया, उसने ग्रैब किया मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic achievement. If you work hard and know where you're going, you will get there. And she got right to the top, the world most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. एवलिन इतना सब कुछ करने के बाद, इतने सारे अवार्ड्स हासिल करने के बाद भी वो यही कहती है, कितनी हम्बल है देखिए, वो यही कहती है कि मैंने कोई हीरो वाला काम नहीं किया है। अगर आप मेहनत करते हो एंड यू नो कि आपको कहाँ अचीव करना है, कहाँ जाना है, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वो कहाँ पर पहुँची, अपने जेनिथ तक पहुँची, वर्ल्ड की मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी। मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब 1-2 नहीं, उसको बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे और उसमें भी मास्टरी थी।
1000 इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल रहता था उसका, यानी परफॉर्मेंसेस देने के लिए वो इंटरनेशनल टूर जाया करती थी, कभी कोई देश में, कभी कोई देश में, कभी कोई देश में, और मल्टी परक्यूशनिस्ट थी वो, कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, उससे एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आते थे बजाने। चलिए जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसी तरीके के सारे चैप्टर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द 6th पैराग्राफ वी हैव, इट इज इंट्रूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. और बड़ा फैसिनेटिंग था, एवलिन को इतने एफर्टलेसली काम करते थे, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं देता था, वो डेफ थी, प्रोफाउंडली डेफ थी, लेकिन जब वो म्यूज़िक के साथ वर्क करती थी, इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, तो ऐसा लगता था कि एफर्टलेसली वो काम करती है। ऐसा लगता ही नहीं था उसको देखकर कि इस पर्टिकुलर लड़की को सुनाई नहीं देता। और जब उसका इंटरव्यू भी हुआ, क्योंकि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उनके इंटरव्यू के आधार पर ही हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमारे से बहुत सारी बातों को शेयर किया है, उसके आधार पर ये चैप्टर है और तब हम पढ़ रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो 2 घंटे का डिस्कशन था उसमें एवलिन ग्लेनी ने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। वो कह रहे हैं जिन आदमियों की दाढ़ी होती है उनके लिप्स उसको अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। और आप जानते हो कि जो बंदा जिसको सुनाई नहीं देखता है ढंग से, या उसको थोड़ा हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो लिप रीडिंग करता है, वो होठों को पढ़ने की कोशिश करता है। तो एवलिन ग्लेनी क्या बोलती है, मैं सिर्फ लिप्स को ही रीड नहीं करती हूँ, मैं पूरे फेस को, पूरे जेस्चर्स को देखती हूँ। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिंट। और एवलिन ग्लेनी क्योंकि स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, वो बिल्कुल फ्लॉलेस बोलती थी। फ्लॉलेस का मतलब विदाउट एनी मिस्टेक, और उनकी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र तक उनको सुनाई देता था। तो जितना भी उनको वोकैब सीखना था उस टाइम तक, वो उतना सीख चुकी थी, तो इसलिए उनकी स्पीच के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बचपन से तो डेफ नहीं थी वो धीरे धीरे जाकर डेफ हुई, ठीक है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन उन्होंने किस प्रकार फ्रेंच और जापानीज सीखी, ये आज तक नहीं पता। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. कहती है म्यूज़िक के लिए वो क्या बोलती है, वो बताती है कि म्यूज़िक तो मेरे रगों में है, जैसे हमारे रगों में खून दौड़ता है, म्यूज़िक मेरे रगों में दौड़ता है, मेरी स्किन, मेरे चीक बोन्स, मेरे बालों में। और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो एक एक नोट को सेंस कर सकती हैं अपनी फिंगर टिप्स पे भी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम के थोड़ा नज़दीक जाकर वो उसके रेजोनेंस को, जो इकोज होती हैं ड्रम में, वो फील कर सकती हैं। और वुडन प्लेटफॉर्म पर वो क्या करती हैं, अपने शूज़ उतार देती। जब भी वुडन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर उनको परफॉर्म करना हो और उन्हें पता हो कि प्लेटफॉर्म वुडन है, तो वहाँ पर वो बेयर फीट जाती हैं, जिससे कि वो सभी वाइब्रेशंस को अपने पैरों में, हाथों में, पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में महसूस कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इन 1991 शी वॉज presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. एवलिन ने हमेशा अपने ऑडियंस को एंटरटेन किया है और 1991 में उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है जब हम एमसीक्यूज करेंगे
तो हम इन सारी डिटेल्स को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स बोलते हैं, गॉड मे हैव टेकन अ हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए पैराग्राफ जो था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आया था और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँ। देखिए जो जेम्स ब्लेड्स हैं वो मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं और वो एवलिन ग्लेनी के बारे में क्या बोलते हैं, वो कहते हैं भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता ले ली लेकिन उनको बदले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया। होता है ना कि अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं होती तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है जो हम सुन सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फील कर सकती हैं और इतना अच्छे से फील कर सकती हैं कि हम भी उतना अच्छा फील नहीं कर सकते। और वो म्यूज़िक को इतना अच्छा फील कर सकती हैं, उसके वाइब्रेशंस को, और फील करने के बाद वो उसे जो एक्सप्रेस करती हैं वो बिल्कुल लाजवाब होता है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक का मतलब होता है जो इंसान बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वो वर्कोहॉलिक कहलाता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। तो वो कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हूँ और मैं क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन जब मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलती हैं, ऑडियंस की तालियाँ, उनका एप्रिसिएशन मिलता है, उससे वो बहुत खुश होती है। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospital. तो यानी ये फ्री में भी कॉन्सर्ट करती हैं। प्रिजन क्या होती है, जेल सेल्स में, प्रिजन सेल होते हैं हॉस्पिटल्स में, और वो हाई प्रायोरिटी देती हैं टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। तो क्लासेस भी लेती हैं वो यंग म्यूजिशियंस की। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो बीथोवन फंड है डेफ चिल्ड्रन का, उसमें एक लेडी है ये एन रिचलिन, वो कहती हैं शी इज़ द शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और एन रिचलिन क्या बोलती हैं कि ये डेफ बच्चों के लिए, जो बच्चे अपनी सुनने की क्षमता खो चुके हैं, उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और वो देखती हैं दे सी देयर इज़ नो वेयर, तो उन बच्चों को जब उम्मीद मिलती है कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे लिए हैंडीकैप होना या फिजिकली चैलेंज्ड होना बाधा ना बने। तो एवलिन ग्लेन बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। एवलिन ग्लेन हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. एवलिन ग्लेनी ने ऑलरेडी बहुत accomplish किया है, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से अपनी म्यूज़िक के इंटरेस्ट को पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी और अपनी हैंडीकैप या अपनी सेंसेस उनके पास सुनने की क्षमता नहीं थी, उसको आड़े नहीं आने दिया। ये उनके लिए ऑब्स्टिकल का काम कर सकता था, उनके लिए बाधा बन सकता था अगर वो बनने देती, पर उन्होंने उस चीज़ को हटा दिया और वो लोगों के लिए एक आइडल बनी, इंस्पिरेशन बनी। लोग उन्हें देखते हैं और ये बोलते हैं अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को खुशी दी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसका पार्ट 1 जो है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यहाँ पर फिनिश होता है। एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेप्थ में एक्सप्लेनेशन करी है, इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको समझाए हैं। अब जब हम इसके पार्ट 2 को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के MCQs एक साथ लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।